कि नहीं आएगा, है ना। आशीष, आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर मैं स्लो ट्रैक से काम को स्टार्ट करूंगा तो मेरे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। हाँ। देखो आशीष, वहां पे आप काम तो करोगे बट वहां जो इनकम होगी वो एक लिमिटेड होती है, और लिमिटेड टाइम तक होती है, लिमिटेड पीरियड तक रहती है कि आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, आप अप्रोक्सीमेटली 8 7 8 हज़ार रुपए से ज्यादा इनकम तक जनरेट नहीं कर सकते हो, राइट। ठीक है सर। चलो, है ना। बट आपने मेरे को बताया था कि सर ड्रीम्स है मेरे, याद है आपने मुझे यस। बताया था कि सर ट्रैवलिंग करना जरूरी है। अगर मैं आपको एक कॉमन सा बता दूं कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, रायपुर टू दिल्ली जाना है, तो कितना खर्चा होता है पता है? नो आइडिया सर। नहीं आइडिया। अगर मैं काउंट करूं तो मोटा मोटी 5 7 हज़ार तो आपका आने जाने का टिकट का ही खर्चा होता है। यस। तो आप घूमोगे कैसे वहां पे उतनी इनकम? पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं, राइट। तो इसी तरीके से हमारा वर्क होता है, मैंने आपको काम क्लियर कर दिया। अभी आपके मन में क्या डाउट है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बताओगे थोड़ा सा डिटेल में आशीष? कि लाइक 30,000 लगा लगा कर, मतलब कि सच में पैसे वापस आ जाएंगे, लाइक पैसा आ जाएगा, इसकी क्या श्योरिटी है मतलब? इसकी क्या शॉर्ट है? चलो, अभी आपने जिन पर्सन को देखा, हर्षदत्त सर को, और आपने फर्स्ट वीडियो भी देखी थी, याद है, इंट्रोडक्शन। इतने सारे लोग बैठे थे उस दिन, आपको रिव्यूज भी मिले थे कि हमने भी स्टार्ट किया तो हमारी भी इनकम हुई, है ना। अब आप हम्म। अचीवर्स क्लब में देख रहे हो कि आप जो भी ट्रेनिंग्स अटेंड करो, 300 लोगों के आसपास लोग बैठ रहे हैं सेशन में, हर सेशन में, है ना। और यस। हर नए स्पीकर आ रहे हैं। पहले आए थे अपने मयंक मित्तल सर, देन फिर आशीष साहनी सर आए थे, सेकेंड डे फिर हमारे सूरज श्रीवास्तव सर आए थे, देन फिर आशीष साहनी सर आए थे, देन फिर हर्षदत्त सर आए थे। इस बीच में आपने कुछ वीडियोस देखी, ट्रेनिंग्स देखी, हमारे टीम मेंबर्स की पॉडकास्ट देखे थे, याद है। तो ये सब ने अचीव किया है, इन सब ने मेहनत करी है, तो इनकम आई है ना, आई है ना। यस सर, देखा तो है, ये तो यस। कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आशीष मेरी एज 24 है, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैं कोई फील्ड में जा रहा हूँ, अगर मुझे इनकम नहीं आती होती, क्या मैं 1.5 साल से इस बिजनेस को करता हूँ? आप मुझे खुद बताओ। यस सर। नहीं करता होता नहीं कर अगर रहे मेरे को थे। इनकम नहीं आती होती तो, है ना। नहीं कर चलो, रहे होते अब सर, मैं नहीं कर मान रहे। लेता हूँ आशीष, अगर अभी आप जॉब करते हो, मान लो आपने 3 महीने कहीं पे जॉब करी और आपको 3 महीने तक इनकम नहीं है, क्या आप चौथे महीने जॉब में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं सर। बट बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं। ये अरे, बट हाँ, प्रॉब्लम ये है सर, मैंने जॉब ही नहीं करा, पैसे है नहीं। जॉब नहीं कर, पैसे नहीं, ठीक है। बिना जॉब के पैसे हैं नहीं, सॉरी, पैसे नहीं है तभी तो पैसा कमाना है भाई। अगर पैसा होता तो आप मेरे पास आते क्यों? यस यस सर। आप, अच्छा, मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल कर रहा हूँ, अगर आशीष आपको कोई बीमारी है, ठीक है, सॉरी या दोस्त, आपके कोई ऐसे फ्रेंड, करूंगा। ऐसे कोई फ्रेंड। मेरी हाँ आवाज आ हाँ, रही है? यस सॉरी, बीच में हाँ जी, हाँ इंटरप्ट जी, करूंगा। मैं मोरल कोई ऑफ द इशू नहीं। स्टोरी एट द एंड एक चीज जानना चाह रहा था। मैंने 90% लोगों को ना ये ऐसे ही क्लोजिंग करते हुए देखा है, जैसे आप कर रहे हो अभी। एक चीज देखी है हाँ आपने? हाँ। मैंने एक सवाल करा था कि लाइक वो करने के बाद होगा क्या। हम्म। तो आपने काम, पैसा कैसे आएगा, क्या होगा, वो आ गया। कहाँ है प्रोडक्ट? हम्म। प्रोडक्ट कहाँ है? क्यों नहीं फोकस करते प्रोडक्ट पे? प्रॉब्लम यहाँ है। मैंने 90% अभी किसी को भी अनम्यूट करता ना, सब मुझे यही चीज समझा रहे होते, समझाते ना आप सब भी यही, यही समझाते ना, यही समझाते। प्रोडक्ट कहाँ है? जो मेन है हमारा प्रोडक्ट है कहाँ? ये समझ में नहीं आता। इसीलिए जिसके चक्कर में उस पर्सन को यही सब लग रहा होता है कि 7,000 फीस ली जा रही है, फीस, स्लॉट को होल्ड करने के लिए पैसा लिया जा रहा है, जिसके चक्कर में वो पर्सन के माइंड में घूम रहा होता है। पता आपको 7,000 जब आप ले लेते हो, सॉरी दोस्त, इतना ही करवाना था, थैंक यू, वैसे अच्छा किया। बट ओके प्रोडक्ट वाला ओके। पार्ट ऐड करते तो मजा आ जाता। अ, अब दिख जाऊंगा मैं, डोंट वरी। बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आने शुरू हो गए कि सर आप दिख रहे हैं, अब दिख रहा हूँ मैं आपको, दिख रहा हूँ आप? हेलो, विजिबल प्रॉपरली, ओके डन। प्रोडक्ट कहाँ है यार? आप लोग प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं बताते? आप दे वही चीज रहे हो, 2 सीसी के लिए भी वही चीज दे रहे हो, मिनिमम बिलिंग के बाद भी वही प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके घर में, वो क्यों नहीं बताते? क्लोजिंग पूरी कर लिया आपने, आपने बता दिया 4 लोग करोगे इतना पैसा आएगा, 3 लोग करोगे इतना पैसा आएगा, 5 लोग करोगे इतना पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट जाएगा। जो पैसा दे रहा है ना, आपको नहीं मालूम, 90% लोगों को नहीं पता होता कि 7,000 के बदले में उसको कुछ मिलने वाला है। अगर ये बता दो ना कि मिलने वाला है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ आपको 100% रिटर्न मिलेगा।
100% रिटर्न मिलेगा। जो आप पैसा लगा रहे हो, अगर आप स्लो ट्रैक से भी शुरू कर रहे हो, उसके बदले में उससे ज्यादा का तो प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे 7,000 ज्यादा डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ मिला के तो ज्यादा कहीं हो गया ना। मैंने ये बोला पर्सन को कि उससे ज्यादा का आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको 100 रुपए लगाकर 100 रुपए तुरंत आ रहा हो? यहाँ पे 100 रुपए लगाकर 100 रुपए तुरंत मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है हमारे बिजनेस का। साबुन पहले एग्जाम्पल देते थे ना, कहते नई चीजें आती हैं तो पुरानी हम भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, पहले बोलते थे ना, साबुन लगाते हो, हाँ जी। शैम्पू लगाते हो, हाँ जी। खरीदते हो बाहर से, हाँ जी। वो आपको बिजनेस देता है? नहीं। बोलते थे ना पहले, बोलते थे। तो अभी क्यों नहीं बोलते? बेसिक्स। इसलिए कहते हैं कि बेसिक्स कभी भी भूला नहीं करते। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। मैं ना आशुतोष परित्याग के, देखो कहते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन मीटिंग करता है तो पहले प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो मैं भी कर रहा था। तो मैंने आशुतोष परित्याग की ना एक मीटिंग देखी, उसके अंदर बोलता है सेल्स इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक ही है, विक्रेता बोलते हैं ना हम हिंदी में, तो सिर्फ वही है। जो सामने वाले को चाहिए वो आप उसको दे रहे हो, और जो आपको चाहिए वो सामने वाला आपको दे रहा है। यही है सेल्स, और कुछ नहीं है। चाहे वो गर्लफ्रेंड से लेकर बॉयफ्रेंड तक हो। बोलते हो ना गर्लफ्रेंड को, मैं तुम्हारी जिंदगी भर खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो चाहिए वो दूं, मतलब बोलते हो ना। तो वो क्या कर रहे हो? अपनी क्वालिटी बता रहे हो ना भाई। तो सेम चीज अपने बिजनेस की क्वालिटी तो बता दो कि हाँ जी आप क्या करोगे, यहाँ से क्या दोगे उसको, ये भी तो बताओ। क्यों नहीं बताते? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 20 मिनट का और पार्ट लूंगा मैं। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, एक लाइन लिख लो, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को स्पेशल फील करवाऊंगा। स्पेशल, तभी वो मेरे साथ काम करेगा। एक चीज देखा आपने, एक चीज देखी आपने, जैसे कि चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, एक बात बताओ मुझे, यही अगर कोई सुपरवाइजर मीटिंग, मैं गलत नहीं बोल रहा बट मेरी बात को सुनो, लेवल्स मैटर करते हैं ना? मैटर करते हैं। कृष्णा सर भी सेम सेम बातें आके बताते हैं ना, कई बार बताते हैं ना, बट आप लोग कैसे ध्यान से सुनते हो? लिख रहे हो बिल्कुल बैठ के। उन्होंने बोला डेली 100 कॉल करनी है, वो भी लिख रहे हो डेली 100 कॉल करनी। कौन बोल रहा है? कृष्णा अरोड़ा सर बोल रहे हैं, राइट? है ना? अभी हम ये ये कोई आपके एस बताया, आपको सुपरवाइजर बताया, तो आप हल्के में लोगे इसको, है ना? हल्के में लोगे। क्यों? क्यों बताओ? इसलिए कहते हैं, आप जब पर्सन को स्पेशल फील करवाओगे तो पर्सन आपको आपको कहीं ना कहीं स्पेशल मान के आपके साथ काम करना प्रेफर करेगा। कभी भी प्रोस्पेक्ट के से ये वाला फील नहीं होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट को यहाँ कर दो और आप यहाँ रहो। नहीं, या तो आप बराबर रहो या उससे आप बेहतर रहो। मेरे हिसाब से बराबर वालों के साथ काम नहीं करता यार कोई इंसान, ऊपर वालों के साथ ही काम करता है। मैं बोलूंगा ना मेरे साथ काम करना प्रेफर करो कृष्णा अरोड़ा के साथ, तो आप भी बोलोगे नहीं नहीं कृष्णा अरोड़ा, राइट? है ना? कृष्णा अरोड़ा के साथ काम करेंगे, आपके साथ क्यों करेंगे? तो सेम चीज, तो आपके साथ काम क्यों करे वो पर्सन, उसको एक रीजन दो, क्यों करे वो आपके साथ काम, बताओ उसको। ये नहीं बोलो कि मेरे साथ काम इसलिए कर कि मैं तेरे को ये दिलाऊं, नहीं। एक चीज शेयर करो उसको। जैसे कोई भी पर्सन होता है, जैसे अभी मान के चल लो, पता है आपको, हमारा हमारा जो हमारी बातचीत होती है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, हमारी जो सोसाइटी है, एक दूसरे को देख कर कहना कि अपना प्रोफेशन डिसाइड करती है। पता है आपको लोग सीए क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसके पड़ोस में कोई ना कोई सीए ऐसा है जिसके घर के नीचे गाड़ी है, जिसके घर के नीचे गाड़ी है। उसने उसके प्रोफेशन को देखकर नहीं कि बढ़िया बोलता बंदा बढ़िया है, उसके घर के नीचे क्या है, उसका घर कैसा है। अगर वो सीए तो सीए है, अगर उसका घर ऐसा हो सकता है तो मैं भी सीए करके ऐसा घर बना लूंगा। ऐसे देख के प्रोफेशन डिसाइड करते हैं लोग, पता है आपको? ऐसे देखकर। तो सोशल प्रूफ लिख लो, सोशल प्रूफ दिखाना है। सोशल प्रूफ, जैसे कोई पर्सन है, मान के चलो मैं हूं, मैंने अगर मेरे को गाड़ी पसंद है, मैंने क्या बोला, एक बंदे ने बोला थार मुझे अच्छा लगता है, मुझे थार की वीडियो बहुत अच्छी लगी थी ईशान साउसर की, मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर किया, मैंने दिखाया स्क्रीन शेयर कर करके, उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके दिखाया कि देखो ये हमारी टीम के पार्ट है, इन्होंने भी थार परचेज करा था, दिखा दिया। सोशल प्रूफ। एक ने बोला कि यहाँ से 50 रुपए की इनकम कैसे आ सकती है और क्या गारंटी है, मैंने उसकी एक बार के लिए, मेरी टीम के अंदर कोई पर्सन है उसका मैंने आईडी पासवर्ड लॉगिन करा, मैंने बोला देखो भाई इसकी ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ से इतने इसको पैसा आया। दूसरा किसी का स्क्रीनशॉट था, वो दिखा दिया। सोशल प्रूफ दिखाना शुरू करो, दिखाना बताना शुरू करो। अगर आप दिखाओगे उसके जैसा ही और कोई पर्सन है जो कमा रहा है, तो आपके पे ऊपर ट्रस्ट करेगा ही करेगा, काम करेगा। और ये एक दिन का नहीं है, ये 3 दिन में आप जो कर रहे हो ना उस पर मैटर करता है आपकी क्लोजिंग। एक दिन ये सारी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। 3 दिन आपने क्या रिलेशन बिल्ड करा है, कैसे करा है, क्या करा है, वो मैटर करता है। तो ये आपने दिमाग में डाल लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें सुन के जाके तुरंत सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे और आपको पैसे दे देगा वो, तो आप गलत हो, गलत हो। 3 दिन आपने क्या किया वो मैटर करता है, एक दिन नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज।
आगे बढ़ते हैं। नो द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमेशा अपनी अपनी प्रोडक्ट की, जैसे कि ना एक पर्सन मिला मुझे, उसने बोला कि सर मेरे पापा का ना ब्लड शुगर थोड़ा सा लो हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो एक दिन मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, मेरे को एक बार के लिए कॉल कर लेना जब आप फ्री हो जाओ तो। क्या बोला? जब आप फ्री हो जाओ तो मेरे को कॉल कर लेना। मेरे को पता चला उसके पापा के ब्लड शुगर लो होता है। मेरे को मालूम है कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को कंट्रोल करता है। मैंने तुरंत उसको गूगल पे सर्च करा, स्क्रीन शेयर किया, दिखाया, उसको पढ़ाया। पढ़ा, बोल रहा सर ये तो बढ़िया है। क्या करा? बोल रहा है बढ़िया। आपको 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 नहीं मालूम? जाके सर्च करो बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग एलोवेरा जेल, गूगल पे सर्च करो आप जाके। आपको आएगा कि आपके हेयर को नरिश करता है, बालों को बढ़िया रखता है, स्किन को ठीक रखता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कंट्रोल करता है, ये आएगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, सॉरी। तो ये सारी चीजें आएगी, आप जाके सर्च कर लो, अभी के अभी आपको दिख जाएगी। तो मैंने क्यों क्या किया, नॉलेज ली पहले। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तभी तो। मैं ही नहीं बोल रहा कि बिल्कुल घुस जाओ आप अंदर और बोलो कि नहीं सबका प्रोडक्ट का नॉलेज लूंगा उसके बाद काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बेसिक जो हमारे प्रोडक्ट है, जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहे, उसकी नॉलेज लो ना, ताकि वो पूछे तो आपके पास आंसर हो एटलीस्ट बताने के लिए। एलोवेरा जेल क्यों यूज करूँ भाई मैं, क्यों करूं? उसको वो क्यों खरीदेगा 1500 रुपए का, क्यों खरीदेगा खरीदेगा वो 1700 रुपए का, बता दो मुझे आप। तो ये चीज, हमेशा अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जानो, वैल्यू कि क्या दे रहे हो आप उसको। एक चीज है, जैसे इमेजिन 30,000 उसने लगाया, 30,000 में हो क्या रहा है उसके साथ, क्या मिल रहा है? अरे भाई कम्युनिकेशन स्किल्स आज की डेट में बहुत 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 ऊंचे दर्जे का स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट इमेजिन करो, डिजिटल मार्केटर जितने भी है सबके सब छुट्टी पे चले जाएं, पता है आपको एक धंधा नहीं चलेगा, चाहे वो मूवी से लेकर कुछ भी हो। उसको बताओ उसकी वैल्यू, उसको उसको बताओ कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स भी करने जाओगे, 20,000 रुपये मिलेगी, यहाँ पे फ्री में मिलेगी जब आप 30,000 रुपये लगाओगे तो। अगर आप मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बाहर करने जाते हो तो 40 से 45,000 रुपये लगते हैं, यहाँ पे वही चीज आपको सिखाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 2 CC कंप्लीट करके। बताओ उसको, अभी मत बता देना, मैं अभी तो मिनिमम बिलिंग पे फोकस करना, ठीक है? पता चला 2 CC के बेनिफिट बता रहे हो तो ये मत बताना। तो हर इंसान क्या देखता है, वैल्यू, कि पैसा लगाकर मिल क्या रहा है मुझे, वो मैं उसको वो रीजन दो आपको पैसा देने का, ठीक है? आप नहीं, दे मुझे दे मुझे दे मुझे, करवा दूंगा, मैं तेरा पैसा कमाऊंगा, तू मेरे पे विश्वास रख। क्यों करे आप पे विश्वास? उसके चाची के ताया के बेटे क्या हो, बताओ, क्यों करे विश्वास? तो मत करा करो ऐसी बातचीत। अब आते हैं आगे। नो योर प्रोस्पेक्ट। अभी किसी ने अभी जस्ट 1 मिनट पहले मेरे को मैसेज किया कि सर नीड आइडेंटिफाई कैसे करें, बताता हूँ। पहले तो नो योर प्रोस्पेक्ट लिख लो, लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी से, फटाफट से। नो योर प्रोस्पेक्ट। भी बैठे पड़े हैं कुछ लोग, ऐसे कर लो आप, ऐसे और ऐसे भी कर लो, ठीक है? क्या बोला मैंने? नो योर प्रोस्पेक्ट। अभी कैसे जानेंगे, मैं ना 2-3 सवाल पूछता हूँ। पहला, भाई एक बात बताओगे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को बताना जरूर। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी मतलब पूरी फैमिली में ऐसी कौन सी दिक्कत परेशानी है, अगर मैं बोलूँ जैसे ड्रीम्स पूछते हो ना, ड्रीम्स क्या है आपकी, पूछो प्रॉब्लम कौन सी ऐसी चल रही है। अगर मैं टॉप 3 प्रॉब्लम्स की भी बात करूँ तो क्या चल रहा है, क्या दिक्कत परेशानी, अभी घर में क्या चल रहा है, वो ना एक बार के लिए अपनी बता दोगे ना, वो अपने अपना पूरा कहते हैं ना कि आपके सामने ला के रख देगा कि भाई मेरी दीदी की शादी करवानी है, मेरे को अपने पापा की इतनी एज हो गई है तो मुझे काम करना है, दूसरा कमाने वाला कोई और नहीं है तो मुझे मुझे बदले हेल्प करना है घर के अंदर, वो बता देगा आपको। हो गई नीड आइडेंटिफाई, पता चल गया उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। अब उसको चाहिए ना अगर BMW, तो नैनो मत दिखाना, अगर नैनो चाहिए तो BMW मत दिखाना, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल ही मत करना। जो चीज उसने बोला ही नहीं है ना, वो कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। अगर उसने बोला है कि उसको 20,000 रुपये चाहिए, आप उसको 20,000 का रेशियो बताओ। उसने बोला है 30,000 रुपये चाहिए, लाख रुपए, मत जाना, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, दिमाग में डाल लो अपने, ठीक है? जितना बोला है उसने उतना ही दिखाना है, कुछ अलग नहीं। एक चीज बता दो मैं आपको, जैसे कि मुझे ना किसी की नीड पता चल गई। मैं एक एग्जांपल हमेशा से देता हूँ, जस्ट इमेजिन किसी के घाव है, ठीक है? घाव का मतलब तो समझते हो ना, जख्म, जख्म, राइट? सुना है ना आपने, जख्म बोलते हैं शायद, या जख्म बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, जख्म बोलते होंगे, ठीक है, जख्म, ओके। अब मुझे पता चल गया कि उसके घुटनों में जख्म हो गया है। अब मुझे अगर मालूम है तो मैं क्या करूंगा, बार बार वहीं पे उंगली करूंगा ताकि उसको दर्द हो। वैसे ही मुझे पता है कि उसको ये वाली गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसके फाइनेंशियली इशू है, तो मैं बार बार उसे पॉइंट आउट करूंगा तो क्या करेगा, उसको याद आएगी, उसको पेन होगा। फिर वो पेन को प्लेजर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे और लोगों की चीजें दिखाकर। तो हमेशा पेन
उंगली करो, प्लेजर, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सिंपल। ठीक है, दिमाग में डाल लेना अपने। आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है, अपेयरेंस मैटर करती है? डू यू थिंक अपेयरेंस मैटर करती है? जैसे हम दिख रहे हैं, जैसे हम पहन रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, मैटर करती है? लिख लो, अपेयरेंस मैटर दी मोस्ट। लिखो, 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 लिखो। अभी मैं ऐसे बाल ऐसे होता, बिल्कुल ऐसे आंखों के नीचे आ रहा होता, जस्ट इमेजिन करो। मैं फेस वॉश नहीं कर रहा होता और ऐसे ही सो उठ के आपको मीटिंग दे रहा होता, आप सब भी आधा ऐसे कर रहे होते। नींद में होते आप, नींद में, पता आपको, नींद में होते आप सब। सेम चीज, अगर आप सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि हाँ जी मैं पैसा करवा दूंगा, अरे रुक तो जाओ मैडम, एक और बात बता दो, रुक तो जाओ, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, तभी तो एक और बात बता पाऊंगा दीपिका जी। रुक जाओ, हाँ जी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। क्या करना है, सब बताऊंगा लास्ट में ना, क्यूएनए भी कर लेंगे, अभी 2सीसी का भी पार्ट रह रहा है, तो मेरी मेरी बात को कंप्लीट होने दो, ये लास्ट ही है, इसके बाद 2सीसी पे आऊंगा। 2सीसी का ऐसा है कि आप सबको सीखने की बहुत जरूरत है, और वो अकेले कर सकते हो बिना अपलाइन के। अपलाइन को साइड में कर देना, बोलना कि सर आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए बुलाऊंगा, आ जाना, बाकी का मैं काम कर रहा हूँ, बस सिंपल, ये वाला काम होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अपेयरेंस मैटर करता है, बिल्कुल करता है, 1,00,000% करता है, और वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर एक भिखारी वाले, जस्ट इमेजिन मैं सूट बूट पहन के बोल रहा हूँ भैया खाने के लिए पैसे नहीं है, दे दो ना, जस्ट इमेजिन, और एक आया बिल्कुल फटी हुई शर्ट पहन के आया हूँ मैं, और हाफ शॉर्ट्स में हूँ, और चप्पल पहना हुआ टूटा फूटा सा, मतलब कि, और मैं आ रहा हूँ खाने के लिए पैसे नहीं, तो आप विश्वास करोगे, राइट? सेम चीज, आप प्रॉस्पेक्ट को क्लोज कर रहे हो, खुद खुद गरीब से दिखोगे, तो वो अमीर कैसे बनना चाहेगा आपके साथ, बताओ? आप खुद बताओ, सॉरी, बट एक बार के लिए बताओ, वो खुद कैसे आपके साथ अमीर बनेगा? वो क्यों ज्वाइन करेगा आपको? तो मैटर करता है कि आप अच्छे दिखो, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग अच्छे दिखने का मतलब गोरा होना सुन लेते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जो गोरे लोग वो तो खुश हो गए, देख लो भाई ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ना ना ऐसा नहीं बोल रहा। आपका पहनावा, आपका बातचीत करने का तरीका, उस पर्सन को ना, जब भी वो आपके साथ बात करे ना, उसको मजा आना चाहिए यार। जब वो आपका कॉल है ना, उसके फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि अरे आ गया कॉल सर का, यस, हाँ जी, तो कैसे हो आप, बढ़िया, चलो बढ़िया। तो ये वाली फील होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को फील आना चाहिए, ये दिमाग में डाल लो। अब आ जाते हैं आपके उस पे। ठीक है, देखो एक छोटी सी चीज थी, बेसिक था ये, बिल्कुल, मैं आपको ये क्लोजिंग के पॉइंट नहीं बता रहा, क्लोजिंग में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो बता रहा हूँ। क्लोजिंग के लिए कोई पॉइंट होता ही नहीं, अगर आपको ये मालूम ना हो तो। नहीं होता क्लोजिंग के लिए पॉइंट कि हर पे इस पे एक काम आ जाएगा, इसको ये बोल दियो ये दे देगा पैसे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्लोजिंग एक 3 दिन का प्रोसेस है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अब आऊंगा मैं 2सीसी के पार्ट पे, जो आप सबके ना, बिल्कुल आंखों पे ना एक क्लिप अगर लगा सकते हो तो ऐसे लगा के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मजा आएगा आप। ठीक है, सुन लेना, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस गाइस, डन। अरे भी मैंने बोला ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी यार, आप लोग कमाल हो। चलो, अच्छा, कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट, अभी आपको ही प्रोस्पेक्ट बना देता हूँ, चलो आप सब प्रोस्पेक्ट हो मेरे लिए, ठीक है? आप सब प्रोस्पेक्ट हो, और सबके सब आंसर करना, सबके सब जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिसकी ना उंगली शांत रहनी चाहिए, सबका चैट होना है, ये सबका, एक एक पर्सन का, ठीक है, ओके? आप सब क्लोज हो जाओगे, आप खुद बोलोगे कि सर मेरे को भी 2सीसी करवा दो, कॉम्बो मेरे को भी दे दो, आप खुद बोलोगे, विश्वास नहीं है आपको? अरे अभी विश्वास दिलाता हूँ, रुको, मेरी डायरी पेन पे फोकस करना, बोलते एवेंजर्स रेडी, यस सर, डन, ओके गाइस, डन। मैं ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 7,000 के बाद जो ब्लॉक कर देते हैं ना, दूसरी नहीं करते, अभी आया तो सवाल, आपका आंसर यहाँ पे है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है? हाँ जी, सब आंसर करना, सब बोल रहा हूँ ना, सबके सब, तो सबके सब आंसर करना, बिल्कुल जवाब तैयार रखना चैट पे। 1सीसी में कितने पॉइंट्स होते हैं? 1,000। क्या होता है? 1,000, यस। 1सीसी की वैल्यू कितनी होती है जो भी अपडेटेड चल रही है?
18,000 टू 19,000। कितने? 18,000 टू 19,000। ओके। 2cc में कितने पॉइंट्स होते हैं? 2000 पॉइंट्स होते हैं। 2000 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 से लेकर 38,000 रुपीज। राइट, ये होता है। हमारे को जिंदगी में एक बार के लिए 2cc का टर्नओवर करना होता है। क्या करना होता है? 2cc का टर्नओवर। जब हम 2cc का टर्नओवर करते हैं तो हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। लेकिन ये होता कैसे? वो बताता हूँ। अभी तक आपने कितना पे किया है? 7,000 से आपने स्टार्ट किया है। 2cc का टर्नओवर कितने से होता है? 38,000 रुपीज। कितने से? 38,000 रुपीज। देखो इसको इधर करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। ओके, 38,000 से। अब हमारे को 2cc करना है। सीधा सीधा से बात बताऊं, बिना घुमाए फिराए, तो 2cc का मतलब होता है 38,000 के अपनी आईडी पे प्रोडक्ट को खरीदना। क्या खरीदना? अब बोलोगे यार 38,000 रुपये और देने पड़ेंगे। देने तो पड़ेंगे, बट मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने अब तक कितना दिया है? 7,000। बचे कितने? 31,000। यानी 31,000 अगर और करोगे तो आपका एज लेवल कंप्लीट हो जाएगा, 2cc कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन को ना यही नहीं पता। सबको बस ये दिख रहा होता है कि 31,000 और लगेंगे, 38,000 देना पड़ेगा टोटल। मोस्ट ऑफ द पर्सन को यही नहीं पता कि एस करना क्यों होता है। क्वालिफिकेशन मतलब एस का वैल्यू क्या है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। वो पता ही नहीं लोगों को। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो सुनना ध्यान से। एस के पहले भी ना एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम नोवस कस्टमर। फिर आता है हमारा एस, फिर आता है हमारा सुपरवाइजर, फिर आता है हमारा एम, एंड फिर आता है हमारा मैनेजर। देखो नोवस कस्टमर कौन होता है? नोवस कस्टमर आप, जैसे आपने 699 से शुरू किया, यानी आप हो। एएस कौन होता है? जो 2cc कंप्लीट करता है, यानी 38,000 रुपए लगाता है, यानी जो आप होने वाले हो। सुपरवाइजर कौन होता है? जो 25cc करता है, लेकिन यहाँ पे अकेले नहीं करना होता, टीम के साथ काम करे करना होता है। असिस्टेंट मैनेजर कौन होता है? जो 75cc करता है, ये भी आपको टीम के साथ ही करना होता है। मैनेजर 120cc, ये भी आपको टीम के साथ ही करना होता है। ठीक है, ये पहला और आखिरी लेवल है जो आपको खुद से क्वालिफाई करना होता है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनना और समझना। अब नोवस कस्टमर, नोवस कस्टमर एक कस्टमर वाला लेवल है, और एस एक ओनर वाला लेवल है। क्या है? ओनर वाला लेवल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोवस कस्टमर, अरे रिकॉर्डिंग दे दूंगा भाई, ध्यान से सुन लो, देख लो, टेंशन ना लो, मत लिखो कुछ। ठीक है, नोवस कस्टमर एक कस्टमर वाला लेवल है, और एस एक ओनर वाला लेवल है। राइट, है ना? आप यहाँ पे कस्टमर बनने आए थे, मालिक बनने आए थे? पहले तो ये बताओ। आप चैट पे रिप्लाई करो, मजदूरों, सॉरी। हाँ जी, रिप्लाई करो। कस्टमर बनने आए थे, मालिक बनने आए थे? बताओ। मालिक बनने आए थे, राइट। हाँ जी। क्यों? क्योंकि कस्टमर को पैसा थोड़ी आता है, कस्टमर को तो पैसा जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। कस्टमर सामान खरीदने वाले, वो पैसा कोई क्यों देगा, क्यों पे करेगा? राइट, नहीं पे करता। राइट, तो कस्टमर को पैसा जीरो आता है, लेकिन एक एस मिनिमम 20,000 टू 30,000 अर्न कर सकता है। कर लेता है नहीं बोलना है, कर सकता है। वर्ड्स मैटर द मोस्ट। राइट, कर सकता है। ठीक है, एज 20,000 टू 30,000 कर सकता है। एक सुपरवाइजर 40 टू 50,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकता है। एक एम मिनिमम 75,000 रुपीज अर्न कर सकता है। आप इससे 80,000 पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक मैनेजर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए कमा सकता है। ठीक है, ये एवरेज इनकम है इन सारे लेवल्स की। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन ऐसा इंसान है जो मैनेजर नहीं बनना चाहेगा? आप भी चाहोगे ना, आपका भी सपना यहीं पे आके रुकता है कि मैनेजर बनना है, आपको भी लाख रुपए कमाने हैं। ऐसा तो नहीं कि आप नोवस कस्टमर बनना चाहोगे, राइट? लेकिन एक बात बताओ, क्या बिना असिस्टेंट मैनेजर करे मैनेजर कर पाओगे आप? आंसर क्या होगा आपका? नो। राइट, प्रोस्पेक्ट हो ना, अब तो नो ही होगा। नहीं, नहीं होगा। राइट, क्या बिना सुपरवाइजर करे एएम कर सकते हैं हम? नो। क्या बिना एस करे सुपरवाइजर कर सकते हैं हम? नो। ये नहीं, अगर ये नहीं किया तो यहां तक पहुंच सकते हैं हम? नो। तो आप मुझे बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अकाउंट नंबर भेजू या नंबर भेजू? हाँ जी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। राइट, तो अगर यही नहीं किया तो यहाँ तक जाएंगे नहीं, और यहाँ तक नहीं जाएंगे तो ये नहीं पहुंच पाएंगे, और ये नहीं पहुंचे तो यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए हमारे को 2cc कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है।
इसके बाद एक्चुअल में आपका काम स्टार्ट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि टूसी करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। अब मान के चल लो, आपने 2cc कंप्लीट कर ली, 38,000 रुपीज लगा भी दिया। आप एग्जाम्पल, आप आए थे कहाँ से आए थे? सोशल मीडिया। कहाँ से आए थे? सोशल मीडिया से। यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखो मेरे पास 100 लोग आए तो मैं 100 को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो इनमें से मान के चलो आपको दे दिया मैंने 50। 50 को कॉल किया आपने 3 दिन में। ऐसे ही बोलो भाई, लोगों को डराओ मत, एक दिन में कॉल करना है। स्टार्टिंग में मत डराया करो, ठीक है? वो परेशान हो जाता है फिर। ओके, मान के चलो उससे पूछ लिया करो कि अगर मैं आपको 30 नंबर देता हूँ तो कितने देर में कॉल कर लोगे आप? कितने देर में? 3 घंटे? चलो बोलते हाँ। 30 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ काम को सीखने के लिए रेडी होंगे? क्या? सीखने के लिए रेडी होंगे, समझने के लिए रेडी होंगे। कितने लोग एनरोल करेंगे? हमेशा ना एनरोलमेंट का जो पैसा है ना, जो एनरोलमेंट का पैसा आता है आपका, वो आप 2cc की क्लोजिंग के टाइम पे बता सकते हो कि वहां से भी डेली इनकम कैसे हो सकती है। वो अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? ओके, वो बता सकते हो। अब 30 लोगों को आपने समझाया मान के चलो, तो 30 लोगों में से शायद 10 लोग ऐसे होंगे जो समझने के लिए रेडी होंगे। अब 10 लोगों को आपने, जैसे आपने सीखा है 3 दिन की ट्रेन ली है, वैसे ही 10 लोग 3 दिन की ट्रेन लेंगे, तो 10 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे? क्या? कितने ऐसे लोग होंगे जो काम करने के लिए आपके साथ रेडी हो जाएंगे? अब मान के चल लो कि अगर 10 में से 2 लोग भी रेडी होते हैं, एक इंसान से कितना पैसा आता है? 7,500 रुपए। कितने हो गए? 15,000 रुपए। ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ 30 कॉल्स की उसकी आई। सोचो, अगर मैं आपको 300 नंबर प्रोवाइड करा दूं पूरे महीने में तो कितना मजा आ जाए। सोचो एक बार के लिए। 300 में से वर्स्ट सिनेरियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 से 10% लोग काम करते हैं, तो 300 का 10% 30 होता है। अगर इसका 5% भी निकालूंगा तब भी 15 हो गए। मैं 15 का भी आधा कर देता हूँ, 7 लेके चल लेता हूँ। एक इंसान को रिक्रूट करके 7,500 रुपए आते हैं। टोटल कितने हो गए? 52,500 रुपीज। आपने लगाए कितने? 38,000 रुपए। आ कितने गए? इतने, प्लस 100% रिटर्न, यानी इतने का तो आपके पास प्रोडक्ट भी होगा और पैसा भी आ गया। यानी जो आपने लगाया वो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप बताओ 2cc करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फायदा है आपका करने में, नुकसान है? फायदा है ना? तो आप बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 2cc की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आपके जो कोर्सेस हैं वो गिनवा दो। जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, पर्सनल मेंटोरशिप है, बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स है, जितने भी हैं सब गिनवा दो। अब लास्ट में आते हैं सरप्राइज गिफ्ट पे। बट आपको 38,000 ना लगाना पड़े तो, अरे अरे मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो 38,000 रुपीज, देखो अभी ना स्पेशल कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो आज वो है ना, वो आज रात तक का ही है। यस, आज रात तक का ही बताना। कॉम्बो, एक कॉम्बो ऑफर है। जो कॉम्बो ऑफर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी 38,000 में हो रही है ना, वही चीज सिर्फ और सिर्फ 29,342 रुपीज में हो जाएगी। कितने में? यानी आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8,000 से 9,000 रुपये आपके सेव हो जाएंगे। यानी आपने अगर अगर 7,000 रुपये दिया माइनस वही भी होगा, 7,000 माइनस होगा, बचे कितने? 22,342 रुपीज। यानी सिर्फ इतना करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ आज रात के 12 बजे तक ही है। अब आप मुझे बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन सा चाहिए आपको? 38,000 में करना है या फिर इतने में करना है? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। 2cc क्लोजिंग हो जाएगी, ऐसे कर लोगे आप क्लोजिंग? क्या अब मुझे बताना, आप सब करेगा बंदा या नहीं करेगा ये चीजें जान के, सुन के, समझ के? व्हाट डू यू थिंक? ऑनेस्टली आंसर करना, ऑनेस्टली। अगर ऐसे समझाओगे तो, ऐसे समझाएंगे तो कर लेगा ना? बिल्कुल करेगा। तो यही तो काम करना है। लेकिन आप में से कई लोग क्या करते हो? अच्छा एक बात बताता हूँ, आपको जैसा सही लगे वैसा करना। बाय एनी चांस लेवल अप नहीं है बीच में, आप लोग क्या करते हो? लेवल अप का वेट करते हो। नहीं करना वेट, खुद से क्लोज कर दो। बाय एनी चांस पर्सन टाइम लगाता है, फिर लेवल अप में बैठाओ उसको, ठीक है? लेवल अप में बैठाओ उसको, उसको और अच्छा माइंडसेट मिल जाएगा, फिर 99% चांस है वो बंदा करेगा। अगर आप खुद से क्लोज करके लेवल अप में बैठाओगे ना, तो आपके उल्टा चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे आपके चांसेस सुसीधी करने के। खुद सोचो एक बार के लिए। मेरे जो फ्रेंड में जितने भी लोग एस करते हैं, वो मेरे से क्लोज होके टू सीसी करते हैं। मेरे से, ठीक है? मेरे से।
ये चीज समझो पहले। आप यहाँ के मालिक हो, मालिक, धंधे के मालिक आपको। लेवल में बैठाओ, अगर आज डे 3 है और कल कल आपका लेवल पे है तो बैठाओ, बिल्कुल बैठाओ। लेकिन अगर लेवल अप 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तो वेट क्यों करते हो? खुद से क्लोज करो, ऐसे डायरी पेन लेके बैठ के क्लोज करके उनको समझाओ 2cc, बस खत्म, बात ही खत्म। समझ में आ गई? ठीक है, ओके, डन। तो ऐसे ऐसे कर दिया करो, मेरे को पता तो चले, मेरे को दिख रहे हो आपसे, हो ना, इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ। अब कुछ लोगों ने कर लिया कैमरा ऑफ। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए नहीं, वो सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना, बिल्कुल सेंड कर देंगे भाई। कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए, बाकी ना हुआ तो कल कर देंगे। यस। अब मेरे को बताओ आप एक बार के लिए, कोई और समस्या? अब मेरा मीटिंग इतना ही था, मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया। एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल रहे, सोशल मीडिया पे स्टोरी नहीं डाल रहे, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है फॉरएवर के अंदर। बर्बाद। बर्बाद मतलब बर्बाद। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि आज सुबह मीटिंग हुई है, आप बेकार एस हो, बेकार सुपरवाइजर हो। यस, बेकार हो, वर्स्ट वर्स्ट। तो हमेशा स्टोरी बनाया करो, बनाया करो, बनाया करो। ओके। और एक वीडियो है, मैं वो वीडियो का, एक पर्सन मेंटोरशिप हुई थी, उसके अंदर वो एक क्लिप है एक लड़की की, जिस लड़की का मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि एक लड़की है जिसने 2 महीने के अंदर इतना पैसा जनरेट किया, 4 महीने के अंदर इतना जनरेट किया, वो बस उससे कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको चाहिए, मैं अपना पर्सनल जो मैं क्लोज करता हूँ प्रोस्पेक्ट को, लाइव क्लोजिंग भी है मेरे पास, वो भी साथ में भेज दूंगा इस रिकॉर्डिंग के, जो 2cc क्लोजिंग है वो भी देख लेना बैठ के, ठीक है, ओके। सर बंदा बोलता रुक जाओ, पढ़ तो लूं। सर बंदा बोलता है पहले 198, फिर 7,000, अब 30,000, तो एक लाइन बोला करो ना, इस 2cc के बाद अगर मैंने आपसे 1 रुपए भी और मांगा तो मेरे ऊपर पुलिस केस कर देना, मेरा आधार कार्ड रख लो आपसे। बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ, क्या दिक्कत परेशानी है? बोलो अगर इस ऐसा कुछ बोलता है तो। ठीक है, ओके, क्योंकि इस बार तो पैसे मांगोगे नहीं। चिराग से बोल रहे हैं, लीज का पैसा कहाँ से आएगा? यस। सर इसके बाद भी क्वेश्चन आता है कि करना तो चाहते हैं बट इतने पैसे नहीं है अभी, हम न्यू है ना, लेकिन अगर हमने अपने सीनियर से भी क्लोजिंग करवा ली तो लोग ये बोलते हैं मिनिमम बिलिंग के टाइम पे भी पैसों की बात आती है। अरे यार, समझ में आया मैंने पढ़ा जो आपको? मेरे को खुद को नहीं समझ में आया। कंफ्यूज कर दिया आपने यार दोस्त। दोबारा टाइप करो, आप क्या बोल रहे हो? सर कर लेगा बोलता है बट पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरे भाई एक भाव बता दो मुझे, एक भी प्रोस्पेक्ट का नाम बताओ जिसने बोला हो कि सर ये लो 30,000 रुपए रख लो मेरी तरफ से, आप मेरी 2cc करवा दो। ऐसा किसी ने बोला हो आपको आराम से आकर? सर अकाउंट नंबर भेज दो, मैं अभी अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा किसी ने बोला आपको इजीली? ऐसा बोला है क्या किसी ने आपको? नहीं बोला ना। हर दूसरा इंसान पैसा नहीं बोलता, मेरे पास भी पैसे थे, मैं भी बोलता था कि नहीं मेरे पास। यस भाई, सिंपल। आपके पास भी थे, आप भी बोलते थे कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी बातचीत मत करा करो। सर अगर हम एक साथ ही बता दें कि टोटल में इतने पैसे लगेंगे तो सही नहीं रहेगा, मतलब अगर न्यू बंदे से बार पैसे लेते हैं तो उसका ट्रस्ट नहीं बन पाता। एक बात बताओ मुझे यार, पुराने लोगों से पैसे लोगे आप, न्यू लोगों से ही पैसे लोगे ना? पुराने लोगों से पैसे तो नहीं लोगे ना। अब रही बात, वो बोल रहे हो कि चलो बार बार, एक बात बता दो मुझे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मेरे को 40,000 रुपए देने हैं एक साथ। आज के डेट में लोग ईएमआई पे गाड़ी क्यों खरीदते हैं, क्या लगता है? क्यों खरीदते हैं लोग? बस पैसे होते हैं, पता है आपको? ये गाड़ी का पैसा होता है अकाउंट के अंदर, फिर भी लोग ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? एक साथ ज्यादा पैसे देना किसी को अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे करके देना अच्छा लगता है। ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पैसे निकालने वाले बनो आप। अगर कोई इंसान पैसा देता है 7,000 रुपये, तो वो कंफर्म हो जाता है आपके हाथ में, आपका हाथ उसके गले पे होता है। अब जब वो नहीं देगा तो आप दबा सकते हो उसको, तो वो दे देगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करो, पैसे मांगने वाले बनो, लेने वाले। ठीक है, 7,000 रुपये देता है तो उसकी कंफर्मेशन होती है, देन उसके बाद वो पर्सन ना 2C करने का माइंडसेट बिल्ड कर पाता है, इसलिए तो 2C बाद क्लोजिंग होती है, लेवल अप होता है, किस लिए? इसलिए तो होता है। ये चीज समझो, हमारे पैसे वापस दे दो, 7,000, 2cc के पैसे नहीं होंगे। तो भाई अगर बाय चांस लगता है कि उसका 99.9% 2cc ना करने के चांस है, तो तुरंत बिल डाल के उसका काम करवाना शुरू कर दो, खत्म। सर थोड़ा पैसा कमा लो बाद में 2cc करूंगा, ठीक है भाई, कमा लो, बट मेरे पास काम नहीं है, है ना? बाहर कमा लो बाद में 2cc कर लेना फिर।
भाई देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जो बंदा काम करने वाला होता है वो फालतू की बातचीत नहीं करता, उसको उसके कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। पहला, देखो पहले तो आप खुद सवाल करना शुरू कर दो अपने आप से, क्या कि मेरे मन के अंदर जो सवाल था कि सच में जो मैं पैसा लगाऊंगा सच में वापस आ जाएगा, तो मैंने देखा, ये देखा, वो देखा, ऐसे किया वैसे किया, वो बताओ उसको। दूसरा, कि सच में सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे वो उसको बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी उसके साथ साथ, तो आप क्यों नहीं चाहोगे अपनी ग्रोथ, तो इसलिए आप उसको सपोर्ट करोगे। ठीक है, ये कुछ डाउट्स होते हैं उनके मन के अंदर, वो क्लियर करना सीखो। ठीक है, ओके। सर एक बात पहले बोला हम लीड देंगे, अब बोल रहे हैं खरीदनी पड़ती है ना, नहीं तो अपने कांटेक्ट पे कॉल कर लो, उन्हें बोलो दूसरी। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जब आपको बोला है कि लीज आपको, अगर आप मेरा 230 वाला भी सेशन देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने बोला हुआ है कि स्टार्टिंग की 15 डेज आपकी हेल्प करेंगे, स्टार्टिंग की 15 डेज। आप 30 डेज बोल सकते हो, मैक्स टू मैक्स एक महीना भी हेल्प करते हैं हम वैसे तो। ठीक है, लीज को लेकर स्टार्टिंग की 15 डेज हेल्प करेंगे, ये दिमाग में रखो। ठीक है, 15 डेज। अगर आप ये बोलते हो बंदे को तो उसको पता होता है, और सेम चीज जब आप आगे बोलते हो कि लीज के पे करने हैं तो वो भी जानता है। और सबसे पहले लीज को लेकर ट्रेनिंग करना शुरू करो आप कि क्यों पे करना होता है। एक बात बताओ मुझे, 50 लीज ले रहे हो, 500 रुपए पे कर रहे हो, चाहे आप 600 रुपए पे कर रहे हो 50 लीज के, एक बात बताओ, अगर आप पे कर रहे हो, अगर आपने 2 एनरोलमेंट भी कर ली 298 की, या फिर 4 एनरोलमेंट कर ली 198 की, तो भी आपके पैसे वापस आ गए, तो 100% रिकवर हो तो गया लीज का भी। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप सीख जाओगे तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी नहीं, लीज खरीदने की दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। आपको तो मैंने मंथली इनकम बोला था ना बस। अगर मुझे लीज नहीं आ रहे यार, ऐसे सवाल मत करो यार। बोल रहे हैं अगर लीज नहीं आ रही तो मेरे अपलाइन मुझे हेल्प करेंगे। सर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि 7 10 से स्टार्ट करवा दो, करा दो भाई। अगर उसके, मैंने बोला तो उसे, अभी बोला मैंने ऑलरेडी, सेम सवाल कर रहे हो। 99.9% चांसेस, अगर वो बंदा नहीं कर रहा, आपको पता चल जाता है, मेरे को पता चल जाता है, तो मैं शुरू करवा देता हूँ उस बंदे का, बस खत्म। ठीक है, बाकी उसको ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू 7 हजार लगा, बाकी तू काम कर पूरी जिंदगी नहीं। 7 हजार से लगाकर 2cc, मतलब काम करो, काम करते करते 2cc कर लेना ही, और साथ साथ में लेवल अप माइंड से जो भी ड्रीम्स हो उसको देते रहो, बस खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है यार, वरना सवाल तो बहुत सारे आएंगे मुझे मालूम है, और आप लेट हो जाओगे इसके लिए। 12:30 ऑलरेडी हो गए, यू आर लेट वेरी। सर कोई बोलता है मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता, अरे भाई साइबर कैफे दुनिया के अंदर हर दूसरा इंसान रिचार्ज कैसे करवाता है, पूछ रहा हूँ उससे बस एक बार, एक सवाल बस, रिचार्ज कैसे करवाते हो भैया ये बता दो बस मुझे, और कुछ नहीं, कहीं से तो करवाता होगा। ठीक है, ओके। सर 7 हजार से भी लीड मिलती है क्या? नहीं मिलती। नहीं मिलती भाई, 7 हजार से लीड, 7 हजार से लीड खरीदनी पड़ती है। ठीक है, लीज नहीं मिलती 7 हजार से, खुद से करोगे आप। रामदेव पीर की जय बोलो, रामदेव पीर की जय भाई। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहे हो बट जय। ठीक, ओके भाई, डन है, ओके गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, और स्टोरीज डाला करो, बाय।